नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दिन भर की। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर के मुख्य प्रभारी तहसीलदार रजनी चौधरी और ये सह सभारी एसडीएम संजय अग्रवाल रहे। आपको बता दें, इस दौरान घुमंतू जाति के परिवारों समेत कुल 18 पट्टों का मौके पर वितरण किया गया तथा पंचायत को 285 पट्टों के आवेदन प्राप्त हुए। हालांकि जल दाय और रसद विभाग के अधिकारियों के न पहुंचने से जन आधार और राशन कार्ड की मैपिंग कराने आए लोगों को निराशा हाथ लगी। शिविर में कुल 31 आवेदन और शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था, बकाया भुगतान, अतिक्रमण हटाने और सड़क नाला निर्माण जैसी प्रमुख मांगे शामिल थी। प्रशासन ने सभी शिकायतों के समयबद्ध समाधान का भरोसा दिया। श्रीगंगानगर से विनोद की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में आमजन की सुविधा और साइबर अपराधों के प्रभारी निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के कार्यालय को नए स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें, पूर्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में संचालित होने वाला ये थाना अब हाउसिंग बोर्ड स्थित महिला थाने के समीप संचालित होगा, जहां साइबर अपराध से जुड़ी सभी शिकायतें दर्ज की जा सकेगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग फ्रॉड, ओटीपी धोखाधड़ी या अन्य किसी साइबर अपराध के शिकार होने पर तुरंत इसे नए कार्यालय में संपर्क करें। साथ ही त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने और आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान में आयोजित ग्राम सेवा शिविर के दौरान ग्रामीणों ने वर्षों से लंबित मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, शिविर में जलदाय विभाग और रसद विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति से नाराज ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया, जो करीब 2 घंटे तक चला। मामला बढ़ता देख मुख्य प्रभारी तहसीलदार रजनी चौधरी और एसडीएम संजय अग्रवाल ने धरना स्थल पहुंचकर ग्राम पंचायत प्रशासक महेंद्र शेखावत के साथ ग्रामीणों से वार्ता की और समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। ग्रामीण जयदेव सहारण और कृष्ण लाल ने कहा कि पूर्व में भी चेतावनी देने के बावजूद पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। श्री गंगानगर से विनोद की रिपोर्ट। हम लोगों ने आज से 20 दिन पहले इन्हीं माताओं बहनों और इन्हीं लोगों ने पानी की समस्या के लिए के वाटर वर्क्स के आगे एक धरना दिया था और उस वाटर वर्क्स के धरने के अंदर मौके पे जेईएन ने आकर हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो समस्या है, ये गड्ढे पानी की व्यवस्था, डिग्गियों की सफाई की व्यवस्था और गांव के अंदर जो जगह जगह गंदे पानी के जो खड्डे बने हुए हैं उनकी व्यवस्था, और जिन वार्डों में पानी नहीं जाता उन वार्डों में पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से करेंगे। परंतु आज उन बातों को कम से कम 20 दिन हो गए, न तो वाटर वर्क्स की सफाई हुई है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो पाइपलाइन आती है वहाँ चैम्बर बनाने थे दो, ताकि नहर का पानी जो रास्ते में रुके नहीं। ना तो वो चैम्बर बना है, ना वाटर वर्क्स की डिग्गियों की सफाई हुई है, ना गलियों में कोई मतलब वाटर वर्क्स की जो पाइपें लीक है वो कहीं बंद की गई है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय स्थित मातृ एवं शिशु चिकित्सालय एमसीएच में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर सर्व समाज के प्रतिनिधियों में गहरा आक्रोश है। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच कराने, दोषी चिकित्सकों को कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा व न्याय दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से ये भी मांग की गई कि
अस्पताल के ऑपरेशनल थिएटर में संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार किया जाए, पर्याप्त संसाधन व स्टाफ उपलब्ध कराए जाए और अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण व शिक्षा के लिए विशेष सरकारी सहायता योजना लागू की जाए। भीलवाड़ा से राजाराम जैन की रिपोर्ट। देखिए, हाल ही में भीलवाड़ा जिले के एमजी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई है, उन मौत को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज सर्व समाज द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार भी इनके साथ था। ये जिस प्रकार से एमजी हॉस्पिटल के अंदर मौतें हुई है, लगातार ओटी की इन्फेक्शन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी वहाँ ऑपरेशन होते रहे, वहाँ का स्टाफ लापरवाही करता रहा, तमाम वहाँ का जो प्रशासन था, तमाम हॉस्पिटल का प्रशासन, चाहे वो पीएमओ हो चाहे डॉक्टर हो, इन इतनी लापरवाही बरती कि एक के बाद लगातार क्रम वाइज मौतें होती रही। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, लेकिन उन्हें कोई सबक नहीं लिया। इस घटनाक्रम को कम करने का कोई कारण ढूंढकर इसको कम करने का कोई काम नहीं किया। हमारे साथ एमजी हॉस्पिटल की तरफ द्वारा जो अन्याय हुआ है या जो उनकी लापरवाही के द्वारा मेरी पत्नी का जो डेथ हुई है, हम उसके न्याय के लिए कलेक्टर में ज्ञापन देने आए थे और हमने यहाँ पर यही प्रार्थना की है कि जो एमजी हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, नर्स है या डॉक्टर है, जिनकी भी जो गलती है उनको पूर्ण रूप से उनकी जो गलतियों के उनको जो दोषी निकले उनको उनकी सज़ा मिले और हमें न्याय मिले। हम इसी के लिए कलेक्टर में। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव में मतगणना के दौरान सर्वाधिक मत प्राप्त कर प्रथम स्थान पर विजयी रहने पर भीलवाड़ा के युवा अधिवक्ता नीरज गुर्जर के सम्मान में न्यायालय परिसर में भव्य उत्सव मनाया गया। आपको बता दें, जीत की घोषणा के बाद सैकड़ों अधिवक्ताओं ने आतिशबाजी कर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें, यहाँ पर अधिवक्ता भोपाल गुर्जर, जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष उमेंद्र सिंह राठौड़, महासचिव पंकज, पूर्व अध्यक्ष हेमंत शर्मा सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संपूर्ण कार्यकारिणी मौजूद रहे। भीलवाड़ा से राजाराम जैन की रिपोर्ट। साथियों ने जो समर्थन नीरज जी गुर्जर को दिया अपना मत दे करके, उसके लिए मैं बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और ये भविष्य में भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे तो कुछ करेंगे। बार हित में जो भी हो सकेगा वो काम करेगा। आपके सहयोग से ही सब संभव है, अन्यथा कोई संभव नहीं काम। जी सर बताएं। राजस्थान बार काउंसिल के 2026 के चुनाव का परिणाम में प्रथम बार चुनाव लड़ रहे हमारे छोटे भाई नीरज जी गुर्जर, जो भीलवाड़ा के अधिवक्ता हैं, वर्तमान में जोधपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पूर्व में डबल राजस्थान सरकार भी रह चुके हैं। बतौर उन्होंने राजस्थान बार काउंसिल में जब चुनाव लड़ा तो नए युवा तुर्क के द्वारा ये पहले प्रयास में समस्त राजस्थान के हमारे अधिवक्ता साथी, न्याय जगत के सभी साथियों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद रहा, जिसके स्वरूप आज ये पहला परिणाम जो आया है इसमें नीरज जी विजेता रहे हैं। नीरज जी के जीत की खुशी में यहाँ तमाम अधिवक्ता साथियों ने आज यहाँ आतिशबाजी और सबका सहयोग धन्यवाद का कार्यक्रम रखा है। साथियों ने जो समर्थन नीरज। सिरोही जिले के रेवदर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पालन गृह में लाल रंग के कपड़े में लिपटी एक नवजात बच्ची मिलने से अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई। चिकित्साओं के अनुसार बच्ची का जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ था और उसका वजन लगभग 1 किलो 90 ग्राम है। अस्पताल के स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को पालन गृह से सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य जांच व उपचार दिया। हालांकि नवजात की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए सिरोही के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। देवदर से रमेश रुमाली की स्पेशल रिपोर्ट। देवदर चिकित्सालय के पालना गृह में सुबह 10:15 पे हमको एक लाल कपड़े में लिपटी हुई बच्ची मिली।
जिसको NBSU में लेके उसका प्राथमिक उपचार करके हमने उसको स्टेबल करके अभी जिला चिकित्सालय सिरोही के लिए रेफ़र किया है। बच्ची लगभग 1 किलो 900 ग्राम की है, आज की ही जन्मी बच्ची है। ठीक है, जब रिसीव हुई थी तब थोड़ा सांस में उसको तकलीफ हो रहा था, उसके लिए जो यहाँ पे इंट्यूबेट करके उसको बैग एंड मास वेंटिलेशन दे के और जो प्राथमिक उपचार है वो दे के हमने उसको स्टेबल किया है और अभी 108 के जरिए वहाँ पे NICU में शिफ्ट किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में संगठित अपराध और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टाउन पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, SP नरेंद्र सिंह मीना ने प्रेस वार्ता में बताया कि चक 14 के SP रोही में नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर उससे 6.17 ग्राम हेरोइन, एक 12 बोर राइफल और एक 32 बोर पिस्तल और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में नौहर और हनुमानगढ़ टाउन थाने के 2 शातिर हिस्ट्री शीटर सुनील कुमार उर्फ गोलू और रमेश उर्फ धोलू शामिल है, जिन पर कई गंभीर आरोप आपराधिक मामले दर्ज है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मतलब कल हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा नौर थाने का हार्डकोर सुनील उर्फ गोड़ियत, उसके साथ टोटल 6 व्यक्ति थे। इसमें कार्रवाई की है। इनसे 2 तो हथियार, एक राइफल और एक 12 पिस्टल और 16 कारतूस है और 6.17 ग्राम MD बरामद की गई है। इसके साथ ये सुनील घोड़िया एक MD है कि चिट्टा जो बोलते हैं लैंग्वेज में, सुनील गोड़ू है, रमेश धोलू है, अपने हनुमानगढ़ टाउन का HS है और एक श्रवण कुमार भागीरथ है। इसके भी 7-8 मुकदमे हैं। एक स्कॉर्पियो N गाड़ी थी, तो इसको सूचना मिली थी कि ये बड़ी कोई वारदात करने के फिराक में, तो इसमें तुरंत इनको दस्तयाब किया गया। इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके मुकदमा दर्ज किया। इनको 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जैसे ये सुनील गोड़िया लगभग 43 मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ। जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने डीग शहर के विभिन्न बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और मुख्य मार्गों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आगामी मानसून के मद्देनजर जल भराव नियंत्रण, साफ सफाई, स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाने और यातायात सुगम बनाने के लिए पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने गणेश मंदिर, जिला अस्पताल, पार्किंग, नई सड़क, सब्जी मंडी, बड़ा बाजार और पुराना बस स्टैंड समेत कई क्षेत्रों का दौरा किया। डीएम के निर्देश दिए गए कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विधिक प्रक्रिया और पर्याप्त नोटिस के बाद की जाए। साथ ही लोगों से स्वच्छता से अतिक्रमण हटाने की अपील की। नालों से निकाली गई सिल्ट को तुरंत उठाने, जल भराव वाले क्षेत्रों में पंप स्टेट लगाने और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण के निर्देशन दिए गए। डेस्क से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मीडियम साहब, सचिन साहब, नगर परिषद कमिश्नर साहब की टीम के साथ चीजों को ध्यान रखते हुए एक पार्किंग की जहाँ जरूरत है, जहाँ पे ट्रैफिक की जनरल व्यवस्था दिक्कत हो रही, तो वो देखा। एक जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास पार्किंग की क्या व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा कहीं पर अगर रोड सकरी हो गई हैं तो किन कारणों से हुई हैं, उनके क्या अतिक्रमण वगैरह हो रखे हैं, उन चीजों को कुछ जो काम चल रहे हैं नगर परिषद के, एक फूड हब का काम चल रहा है मेला ग्राउंड एरिया में, उसका निरीक्षण किया और उसको जल्द से जल्द उस काम को कंप्लीट करने को किए। और अभी हरियालो राजस्थान भी चल रहा है, मानसून भी शुरू हो गया, तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा सघन वृक्षारोपण लगाने के भी निर्देश दिए। धौलपुर जिले के सेपऊ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नंदपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का समापन प्रधान दुष्यंत बघेल के मुख्य अतिथि में हुआ। आपको बताते हैं, इस दौरान प्रधान बघेल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर आमजन को मिल रही सेवाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं व सुझाव सुने। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी विलंब के पहुंचाना चाहिए। सरपंच फतेह
सिंह ने भी ग्रामीणों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। सेपऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। सीकर जिले के दादिया थाना क्षेत्र के बेरे गांव के पास देर रात हाईवे पर तेज रफ्तार और स्टंटबाजी के दौरान दो स्कॉर्पियो आपस में जोरदार तरीके से टकरा गई। आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण धर्मपाल बागड़िया के अनुसार दोनों गाड़ियां करीब 3 से 4 किलोमीटर तक एक दूसरे के साथ स्टंट करते हुए चल रही थी। तभी एक वाहन का संतुलन बिगड़ने से ये हादसा हुआ और एक स्कॉर्पियो सड़क पार कर खेत के तारबंदी में जा घुसी। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। दादिया थाना के एएसआई रामकृष्ण ने बताया कि दोनों स्कॉर्पियो मंडावा से एक बारात लेकर सीकर आई। बारात समारोह में शामिल होने के बाद सभी लोग वापस मंडवा लौट रहे थे। इसी दौरान बेरी गांव के पास दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। कोटा शहर के बेहद व्यस्त तलवंडी मुख्य मार्ग पर गणपति मैरिज गार्डन के पास एक गंभीर हादसा होने की आशंका जताई जा रही है, जहां तलवंडी चौराहे से जवाहर नगर जाने वाले रास्ते पर दो विद्युत पोल पूरी तरह हरी बैलों की चपेट में आ चुके हैं और बिजली के तार झाड़ियों में बुरी तरह उलझ गई है। बारिश के मौसम के मद्देनजर अगर तेज हवा चली या शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरी सड़क पर करंट फैलने या जलते हुए तार नीचे गिरने का बड़ा खतरा है। जबकि इस मार्ग से रोजाना हजारों छात्र, महिलाएं और आम लोग गुजरते हैं। सामाजिक संस्था टीम जीवनदाता के संयोजक भुवनेश गुप्ता ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर इस लापरवाही को उजागर किया और कोटा बिजली कंपनी के ईडीएल व जिला प्रशासन से मांग की है कि किसी बड़े हादसे से पहले तुरंत बैलों को काटकर तारों को दुरुस्त किया जाए। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। सांचौर के चित्तलवावाना उपखंड स्थित खास रवि ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें हटाने के मांगों को लेकर शिविर प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृति कराने के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। अधिकारी फोन रिसीव नहीं करते और समय पर कार्यालय में उपस्थित न रहने के कारण जरूरी कार्य लंबित रहते हैं। इसके अलावा भामाशाहों के सहयोग से हुए खेल मैदान के समतलीकरण और मौके पर हुए ही नहीं ऐसे अन्य कार्यों का भी बजट स्वीकृत दिखाकर सरकारी राशि का भुगतान उठाने का गंभीर आरोप लगाया है। सांचौर से जलाराम भाडू की विशेष रिपोर्ट। करौली में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीना द्वारा विवेक वर्धनी शिक्षा एवं मनोविकास सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया गया। विजिट के दौरान आश्रम में केवल 2 कर्मचारी उपस्थित मिले तथा उपस्थिति व मूवमेंट रजिस्टरों में 13 और 14 जुलाई 2026 की प्रविष्टियां अधूरी व अनुपस्थित पाई गई। आश्रम में पंजीकृत 23 वृद्धाजनों में से मौके पर केवल 7 वृद्धाजन ही उपस्थित मिले और अनुपस्थित लोगों के बारे में केयरटेकर शंकर सेन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए खाने की, पोषाहार और सामान वितरण के रजिस्टरों में भी कई दिनों से इंतजाम नहीं किया जा रहा था। निरीक्षण में सुरक्षा के लिहाज से अग्निशमन यंत्र का अभाव, शौचालय के रास्ते पर रेलिंग न होना, जगह जगह टूट फूट और खिड़की दरवाजों की स्थिति खराब पाई गई। करौली से राधारमण की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के थालड़का में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 22 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर मौके पर ही समाधान किया। आपको बता दें, शिविर के दौरान कुल 23 पट्टे जारी किए गए। रोडवेज स्मार्ट कार्ड के 33 आवेदन किए गए, जिसके अलावा राजस्व विभाग द्वारा 18 नामांतरण
साथ खाता विभाजन और तेज शुद्धिकरण के कार्य किए तथा चिकित्सा विभाग, कृषि व अन्य विभागों के माध्यम से ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ व जानकारियां दी गई। इस अवसर पर एसडीएम राहुल श्रीवास्तव, तहसीलदार संजीव नायब, प्रशासक राधेश्याम कृष्णलाल फौजी और देवीलाल सहायक सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पाली जिले के सौजत में सरकार की शाला संबलम के तहत निजी विद्यालयों के निरीक्षण को लेकर सौजल ब्लॉक निजी शिक्षण संघ के बैनर तले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित निजी विद्यालय संचालकों ने सरकार के इन आदेशों को निजी स्कूलों पर थोपे जाने को एक गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया और जमकर नारेबाजी जताई। सभी संचालकों ने एकमत हो निर्णय लिया कि निरीक्षण दल द्वारा किए जाने वाली अनुचित और गैर व्यवहारिक जांच का कड़ा विरोध किया जाएगा तथा यदि सरकार ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। इस बैठक के दौरान निजी शिक्षण संघ के अध्यक्ष कृष्णा राम, डॉक्टर वासुदेव, मदन गहलोत, बाबूलाल, वीरेंद्र सिंह लखावत और ललित तिवारी सहित सौजत ब्लॉक के कई अन्य निजी विद्यालय संचालक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर शहर की इंदिरा वाटिका में पेंटरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी को समाप्त कर सभी पेंटरों को एक मंच पर लाने और सर्वसम्मति से एक नई पेंटर यूनियन के गठन की घोषणा की गई। इस पहल का नेतृत्व संघर्ष समिति के अध्यक्ष मदनलाल भाटिया ने किया, जिन्होंने बताया कि वर्षों से छोटी छोटी यूनियनों द्वारा समाज के बटे होने के कारण पेंटरों को वास्तविक नेतृत्व समझ नहीं आता था। बैठक में ये गंभीर मुद्दा उठाया गया कि कई मकान मालिक या ठेकेदार काम पूरा होने के बाद भी 2-2 साल तक मेहनताना रोक लेते थे, बेवजह कमियां निकालते हैं और पेंटरों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों में अब ये नई यूनियन पूरी मजबूती के साथ पेंटरों के साथ खड़ी होकर उनका हक और भुगतान दिलाएगी। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। से ये मांग की जा रही थी क्योंकि आए दिन महंगाई को देखते हुए और पेंटर वर्ग जो है बहुत परेशान था और बार बार कभी मालिक से पैसे नहीं मिल रहे थे, कभी किसी तरह की दुर्घटना हो रही थी तो इनका कोई भी साथी और कोई सहयोग नहीं कर रहा था। तो इस तरह से हमने यूनियन पहले भी बनी हुई है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा और जुड़ के कुछ लोगों को जोड़कर एक अच्छा काम करने के प्रयास कर रहे हैं और कल से जो रेट होंगे वो नए रेट दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस महंगाई के युग में पेंटर वर्ग जो है बहुत ही दुखद जीवन यापन कर रहा है और अपना पेट भी नहीं पाल पा रहा है। तो इसी समस्याओं को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया गया है कि इसको रेट को बढ़ाकर और एक फिक्स रेट से ये। श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 3 रेगर मोहल्ला में पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन का कार्य पिछले 20 से 25 दिनों से बेहद धीमी गति से चल रहा था, जिसके चलते गंदे नाले की नियमित सफाई न होने से बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया था तथा नाले के पास बने घरों में दरारें भी आने लगी थी। बच्चों के नाले में गिरने के अंदेशे से भयभीत मोहल्ले वासियों ने इस गंभीर समस्या की सूचना न्यूज़ 21 के पत्रकार अमित धवन को दी। पत्रकार अमित धवन ने तुरंत तीव्र संज्ञान लेते हुए संबंधित कर्मचारी से बात की और मंगलवार को मौके पर कार्य दोबारा शुरू करवाया। स्थानीय वासियों का कहना है कि मीडिया के हस्तक्षेप के बाद ही यह अटका हुआ काम सुचारू हो पाया। बात की जाए पर अन्यथा वे पिछले 3 हफ्तों से लगातार परेशान हो रहे थे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।